आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हमारा 11, 12 या बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन सब कोर्सेज में यूज होता है। चैप्टर का नेम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एरर्स को रेक्टिफाई करना। हमें इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो अगर हमें ये चैप्टर समझना है, हमें जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए। बिना जर्नल एंट्री की नॉलेज के हम एरर्स को ढूंढ के सही नहीं कर सकते। नाम में ही दो पार्ट है चैप्टर के, रेक्टिफिकेशन एंड एरर। एरर होता है गलती, कोई एरर हो जाना। ह्यूमन नेचर में एरर पॉसिबल है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमसे कभी ना कभी बाय मिस्टेक एरर हो सकता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग करते टाइम अकाउंटेंट से भी एरर्स हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एरर्स को डिटेक्ट करना है। कि एरर क्या है, क्या एरर किया है, गलती क्या है। और रेक्टिफिकेशन मतलब जब हमें ये पता चल जाएगा गलती क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया, उन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें रेक्टिफिकेशन मीन्स सुधार करना, रेक्टिफाई करना। किसको? ऑफ एरर्स। किसका सुधार करना? एरर्स का सुधार करना। जो गलती हो चुकी है उस गलती को ठीक करना। आइए हम एक छोटी सी कहानी जानते हैं। विद इन 1 मिनट की कहानी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर का जो प्रोसीजर है ये इस तरह से फॉलो क्यों करते हैं। मान लीजिए ये हमारी मंजिल है जहां पे हमें जाना है, और पहुंचने वाला यहां पर है। तो वो अगर यहां से उसको जाना चाहिए, यहां पे ये रास्ता है, अगर वो पहला काम क्या करता है, यहां से इस तरफ जाएगा, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? क्या वो सही जा रहा है? नो, वो गलत साइड जा रहा है। ये उसको यहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि मैं ऑपोजिट साइड आ गया हूं। अब वो इसको सही कैसे करेगा? वो दो काम करेगा। पहले इस पॉइंट से वापस यहां पे जाएगा, देन वापस उसी जगह पे आने के बाद जिस तरफ जाना चाहिए था वहां वापस जाएगा। दूसरा चीज क्या कर सकता है, वो यहीं पे खड़ा है, कहीं गया ही नहीं, ना इधर ना इधर। तो उसको क्या पता लगेगा मंजिल पे पहुंचने के लिए उसको क्या करना चाहिए था? उसको इस तरफ जाना चाहिए था। थर्ड, अब वो ऑपोजिट साइड नहीं, कोई तीसरी ही साइड चला गया। अब वहां से, यहां से वो इस पोजीशन से ऑपोजिट साइड नहीं, उसका उल्टा नहीं, बल्कि कोई और रास्ते भी चला गया जहां से एक रास्ता भी इधर को जाता है। तो वो या तो वापस आके सीधा जाना चाहेगा, या वो क्या करेगा, अब इसको सही करने के लिए इस तरफ जाएगा। मतलब वो ऐसा काम करेगा कि अगर कोई गलती हुई है वहां से वापस भी आ जाना, और उस गलती को सुधारने के लिए जहां पे जाना चाहिए था ऐसा काम करे कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। और अगर हम इस कहानी को चैप्टर से लिंक करें तो अगर उसने कोई एरर कर दिया, गलती कर दी, पहले उस एरर को ठीक करेगा और उसके बदले में जो एक्चुअल में चीज होनी चाहिए थी उसको करेगा। उससे वो जो गलती है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। इस तरह से वो गलती सुधर जाएगी। जर्नल एंट्रीज में ऐसा इफेक्ट आ जाएगा कि जैसे अब हम पहले एंट्री करना चाहते थे वैसा इफेक्ट बुक्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट में आ गया है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड कर ले 3 चीजों में, कि हमें एरर की टाइप पता होनी चाहिए, एरर हुआ कहाँ पे है और एरर मिला कहाँ पे है। मैं रिपीट कर रही हूँ 3 चीजें, एरर हुआ कहाँ पे है, एरर मिला कब जाके है, और एरर की टाइप क्या है। ये 3 चीजें पता है तो हम किसी भी स्टेज का कैसा भी एरर रेक्टिफाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो एरर हमने किया है या अकाउंटेंट ने जो एरर किया है वो
कैसा एरर किया है, कहां पर किया है उस एरर को। हम जानते हैं जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होती है, देन लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है जहां जाके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कैलकुलेशन का टोटल डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल है या नहीं वो चेक होता है, देन फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस होते हैं वो किस चीज का समराइजेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, जो आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी, जो अपने लेजर पोस्टिंग का काम किया। तो हम कहां पर एरर कर सकते हैं, हम या तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम एरर कर सकते हैं, कैसा भी एरर हो सकता है, वो टाइप ऑफ एरर में जानेंगे कि किस किस तरह के एरर्स हो सकते हैं, पर कौन सी जगह पे हम एरर कर सकते हैं, हम जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। सेकंड, हम लेजर पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हो सकता है जर्नल एंट्री सही है, बट जब उस जर्नल एंट्री के अंदर जिन दो अकाउंट्स को बोला गया कि डेबिट और क्रेडिट करो, क्या लेजर्स की बुक्स के अंदर उन्हीं दो अकाउंट को उसी अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट ही किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो हम दूसरी जगह पे गलती कर सकते हैं, लेजर पोस्टिंग में। और लेजर्स में जो बैलेंसेस होते हैं, लेजर्स में जो काम होता है वही ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। क्यों हमें एरर्स को ढूंढने की जरूरत है, अगर यहाँ पे एरर हो गया हम उसको क्यों ऐसे का ऐसा नहीं छोड़ सकते। जब तक एरर्स को सही नहीं किया जाएगा हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है परफॉर्मेंस की और पोजीशन की। नो, अगर हमें पता है एरर है और हम पता होने के बावजूद उसको सही नहीं कर रहे, मींस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही, इसीलिए हमें रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो अगर जर्नल एंट्री के अंदर गलती हो गई तो जर्नल एंट्रीज में जाके कटिंग कर देंगे, या लेजर पोस्टिंग में गलती हो गई, लेजर की कोई साइड गलत लिख दिया हमने, अमाउंट गलत लिख दी, टोटल गलत कर दिया, या कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड गलत कर दिया, हम कटिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। नो, हम कटिंग या ओवर राइटिंग या फ्लूइड की हेल्प से या आप कहिए कि उसको काट के नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी बुक्स है उनकी ऑथेंटिसिटी क्या हो जाएगी, कम। ऑथेंटिसिटी मतलब उस पर विश्वसनीयता, विश्वास कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मैंने 1000 को काट के 10,000 कर दिया और बाद में एक पर्सन और आता है वो 10,000 को काट के 1 लाख कर देगा, और चेक करने वाला क्या जानेगा कि 1 लाख अमाउंट आनी चाहिए थी या 10,000 है या 1,000 है। और ऐसा भी तो हो सकता है आप कैशियर ने कुछ कैश अपनी जेब में रख लिया और बाद में झूठी एंट्रियां कर दी, या एंट्रियों के ऊपर गलत अमाउंट, जैसे कि विड्रॉल 10,000 का है उसको 1 लाख का लिख दिया, 90,000 जेब में रख लिए, तो ऑडिट करने वाला, चेक करने वाला, उन बुक्स को पढ़ने वाला उन पे रिलाई, भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए अगर गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई भी अकाउंटिंग के तरीके से ही करना होगा। और अकाउंटिंग का एक ही तरीका है, किसी भी चीज को बुक्स में लेके आना है डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही हम उसको ला सकते हैं, हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये 2 पिलर ही हैं अकाउंटेंसी के अंदर जिनकी हेल्प ली जाती है। तो हमने कहा एरर कहाँ हो सकता है, जर्नल और लेजर में, और यही है एरर आगे आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ट्रायल बैलेंस में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सेकंड अगर बात करें हम एरर की टाइप, ये एरर था कि कहां पे एरर हुआ, ये एरर की टाइप क्या है, किस तरह का एरर आपने कर दिया। जब हम एरर की टाइप पढ़ते हैं हम नॉर्मली नाम सुनते हैं ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग प्रिंसिपल। इन्हीं 2 जगह पे ये 4 तरह के एरर हो सकते हैं, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर पोस्टिंग हो। पहला एरर हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स किसी चीज को ओमिट कर देना, भूल जाना। जैसे कि मैंने जर्नल एंट्री पास करनी थी, मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं करी, तो एरर तो है वो, क्या मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया? नहीं।
सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। या मैंने जर्नल एंट्री तो पास करी पर लेजर पोस्टिंग करते टाइम मैंने डेबिट वाले अकाउंट को पोस्ट कर दिया, क्रेडिट वाले अकाउंट को पोस्ट करना भूल गई, या पूरी एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम भूल गए, ओमिट कर दी, तो वो एक एरर है। ये बिल्कुल वैसे हुआ कि बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन तो हुई पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ओमिशन दो तरह का हो सकता है, फुल मीन्स पूरी तरह से भूल गए ट्रांजैक्शन को, पार्शियल मीन्स उसका कुछ पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कुछ पार्ट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे कि लेजर में एक लेजर में पोस्टिंग हो गई बट दूसरे लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई। सेकेंड एरर ऑफ कमीशन। कमीशन से पता चलता है अमाउंट वगैरह की, साइड वगैरह की गलती, कुछ भूले नहीं, कुछ किया तो जरूर है, डेबिट करना था या क्रेडिट करना था या जिस अकाउंट को डेबिट करना था हो सकता है वो नहीं किया, पर हमने जर्नल एंट्री लेजर पोस्ट में कुछ ना कुछ तो अपनी अकल से कोई ना कोई काम तो जरूर किया है, पर गलती करी है। उसमें क्या गलती हो सकती है, हमने साइड अकाउंट की रॉन्ग साइड डेबिट या क्रेडिट की पोस्टिंग जो है वो रॉन्ग साइड कर दी। सेकंड, हमने अमाउंट की गलती कर दी, हमने जर्नल एंट्री में 1 लाख को गलती से 10,000 लिख दिया, या हमने लेजर पोस्टिंग में डेबिट वाले अकाउंट में 10,000 लिख दिया, क्रेडिट वाले में 1 लाख लिख दिया, या हमने अमाउंट जो है वो डबल लिख दी, हाफ लिख दी, गलत अकाउंट में लिख दी, गलत साइड लिख दी, कुछ भी अमाउंट का एरर। देन हमने कास्टिंग का एरर कर दिया। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, हमने टोटलिंग का एरर कर दिया। जो हमने डेबिट का और क्रेडिट का टोटल है वो सही नहीं किया, या कैरी फॉरवर्ड करते टाइम जो डेबिट का टोटल करना था या क्रेडिट का टोटल करके बैलेंस निकालना था, बैलेंस निकालते टाइम हमने गलती कर दी, हमने कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड की गलती कर दी। कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड की, ब्रॉट डाउन की, कैरिड डाउन की या ब्रॉट डाउन की गलती कर दी। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने साइड की टोटलिंग और कैरी फॉरवर्ड के अलावा गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। मीन्स जिस अकाउंट को डेबिट करना था, यहाँ पर तो हमने डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया, पर यहाँ पे हमने रॉन्ग अकाउंट को ही डेबिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट को डेबिट कर दिया, रॉन्ग अमाउंट से डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, या हमने टोटल या कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड की गलती कर दी। सारे एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास थर्ड एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। जो कंपनसेट कर दे, मुआवजा दे दे, मुआवजा मतलब एक गलती दूसरी गलती को छुपा दे। राम को डेबिट होना था, श्याम डेबिट हो गया, अब राम को डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, ये एक एरर है, पर उसके बदले में जरूर कोई और डेबिट हो गया, श्याम डेबिट हो गया, तो डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट तो रहा, लेकिन एक की गलती दूसरे ने छुपा दी। एरर को कंपनसेट करना, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। फोर्थ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने कोई सिद्धांत में गलती कर दी। सिद्धांत में मीन्स कि जो हम रूल्स फॉलो कर रहे थे, जैसे कि हम कहते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट जनरेट करता है, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंसेस को क्रिएट करता है, जो P&L में जाते हैं, रेगुलर होते हैं। तो हमने उस खर्चे को पहचानने में गलती कर दी। मीन्स हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलत अंडरस्टैंड कर लिया, रॉन्गली एंट्री पास। हमने गलत एंट्री पास कर दी और वही आगे रेवेन्यू खर्चा, जैसे कि मशीन के ऊपर होने वाली रिपेयर को हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना था। या आपने कह लीजिए कि बिल्डिंग में एक फ्लोर बनाया और कंस्ट्रक्शन करवाई जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, बट आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने की बजाय कैपिटल खर्चे को आपने रेवेन्यू खर्चा मानते हुए
आपने रिपेयर्स अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, तो ये डेबिट को डेबिट ही किया, उतनी अमाउंट से ही किया, पर आपने रेवेन्यू खर्चे को जो P&L में जाना था उसको कैपिटल खर्चा मान लिया, बैलेंस शीट में भेज दिया, या बैलेंस शीट के खर्चे को यानी एसेट अकाउंट की जगह पे आपने एक एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। एरर तो एरर ही है, चाहे वो आपके फाइनल अकाउंट्स को इक्वल डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्यों ना दिखा रहा हो। ये जो एरर होते हैं ये इनके दो इफेक्ट होते हैं, या तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ट्रायल बैलेंस एक कैलकुलेटर का काम करता है, जहां कहते हैं डेबिट में इतने आए हैं तो इज इक्वल्स टू क्रेडिट में अगर इतने आए हैं तो अब तक आप डेबिट और क्रेडिट इक्वल पास एंट्री करते हुए या लेजर पोस्टिंग करते हुए इक्वल इफेक्ट दे रहे हो। ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करता तो वो सिंपल सी एक बात कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस है। क्या वो डिफरेंस किस वजह से आया वो हमें ढूंढना है, और दूसरा क्या अगर ट्रायल बैलेंस मैच करके तो कोई एरर नहीं है। नो, कुछ एरर हो सकते हैं इवन ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो एरर्स हैं इनके दो इफेक्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस आपका या तो इनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। कब इफेक्ट होगा? जब एक चीज डेबिट होगी बदले में बराबर क्रेडिट नहीं हो रही, या एक क्रेडिट हो रही है बराबर डेबिट नहीं हो रही, इस टाइप का एरर है। इनमें से इस टाइप का एरर है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा क्योंकि ये मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गलती करी कि एक डेबिट की गलती को दूसरे डेबिट ने, रॉन्ग डेबिट ने छुपा लिया, या एक क्रेडिट होना था अकाउंट उसके बदले में कोई और अकाउंट क्रेडिट हो गया, अब अमाउंट्स तो ट्रायल बैलेंस में मैच कर रही हैं पर एरर अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में कहते हैं ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो रहा। इस चीज को हम विद एग्जांपल्स इन कमिंग वीडियोस में टाइप्स ऑफ एरर में समझने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थर्ड चीज की हम बात कर रहे थे, आफ्टर नोइंग टाइप एंड एरर कहाँ पे हो रहा है, होने की स्टेज 2 है, पर यहाँ पे हम कहेंगे हम एरर को फाइंड आउट कहाँ पे कर रहे हैं, हमें वो एरर कहाँ जाके मिला। हो सकता है जर्नल एंट्री बनाते ही हमें पता लग गया हो कि हमसे गलती हुई है, हो सकता है हम लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं और तब जाके पता चला कि जर्नल एंट्री ही गलत थी, या जर्नल एंट्री तो सही है बट लेजर पोस्टिंग गलत थी, या लेजर के अकाउंट्स में, लेजर की बुक्स में गलती है। हो सकता है आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया हो उसके बाद एरर मिला हो, या फाइनल अकाउंट्स भी बना चुके हो और नेक्स्ट ईयर नए अकाउंटेंट को पता चले कि पिछले साल ये गलती हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसे है कि हम कहीं हमें कोई बीमारी है और उसकी स्टेज कौन सी स्टेज है और हमें कब जाके पता लग रहा है, या हमसे कोई गलती हुई है तो हमें कौन सी स्टेज पे जाके उस गलती का पता लग रहा है। गलती कहाँ हुई है, इन दोनों में से किसी भी जगह पे गलती हो सकती है। मिली कहाँ है, जरूरी नहीं इन दोनों स्टेजेस पे मिले, हो सकता है बाद में जाके वो गलती मिले या उसी टाइम वो गलती मिल जाए। तो हम कहेंगे स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज है हमें जिसको कहते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं बना, अभी आपने बुक्स के अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, जर्नल एंट्री करी है, लेजर पोस्टिंग करी है और लेजर्स को बैलेंस सीडी नहीं किया है, उनके बैलेंसेस नहीं निकाले, या बैलेंस निकाल लिए पर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। सेकंड, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस तो हम साल के मिड में या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली भी बना लेते हैं चेक करने के लिए कि अब तक जितनी जर्नल एंट्रियां हुई हैं, लेजर पोस्टिंग हुई है, क्या हमारे कोई अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट है या नहीं है। तो हम ट्रायल बैलेंस तो तब भी बना लेते हैं, पर ये ट्रायल बैलेंस जो बना है उसके बाद अभी फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट नहीं बने हैं, तो ये बनाने से पहले ही गलती हमें पता चल गई। हमें स्टेज, किस स्टेज पे गलती मिली है उसको सही करने का तरीका भी
बदल जाएगा। हमें बीमारी किस स्टेज पे पता लगी है कि कितनी बीमारी है, तो हम मेडिसिन की डोज भी उसी अकॉर्डिंग हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि गलती कहाँ पता लगी है, ताकि हम ऐसा कौन सा रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करें कि गलती ठीक हो जाए। थर्ड, अब आपको आफ्टर फाइनल अकाउंट्स गलती पता चली है, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, नेक्स्ट ईयर आ गया है, बैलेंस शीट रेडी है, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी आ है, पर फिर भी आपको नेक्स्ट ईयर जाके पता लगता है लास्ट टाइम एक अकाउंट गलत डेबिट हुआ था, बैलेंस शीट मैच गिर गई पर अकाउंट गलत डेबिट हुआ था। तो इस तरह से हमें ये जरूर पता होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कहाँ पे हुआ था एरर, उसको सही करना है, और मिल कहाँ पे रहा है, उसका क्या तरीका होगा, और एरर किस टाइप का है। जब हमने ये टाइप्स पढ़ी हैं एरर की, तो ये एरर चाहे वो आपका कंपनसेटिंग हो, कमीशन हो, ओमिशन हो, या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, इनमें से कोई एरर वन साइडेड हो सकता है तो कोई एरर टू साइडेड हो सकता है। वन साइडेड मीन्स जो ट्रायल बैलेंस की को इफेक्ट करेगा, अकाउंट की एक साइड पे इफेक्ट आ रहा है, टू साइडेड मतलब दो अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों पर इफेक्ट आ रहा है। अकाउंट्स के अंदर हम एरर को कैसे ठीक करेंगे, हमने पहले भी जाना था कि हम कटिंग नहीं कर सकते, हर डेबिट के लिए डेबिट और क्रेडिट का यूज किया जाएगा। आइए अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं कि जर्नल एंट्री के थ्रू हम कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं एरर की। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सही क्या है, हम गलत को ढूंढ ही नहीं सकते। हम गलती को गलती कैसे मान लेंगे जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सही क्या होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है हमें क्वेश्चन के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर ये जानना कि क्या सही होना चाहिए था और क्या गलत कर चुके हैं, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, और हम ऐसा क्या करें जिसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। ऐसा क्या करें कि वो गलती गायब हो जाए और जो होना चाहिए था वो बुक्स के अंदर उसका सही इफेक्ट आ जाए। ये दोनों रफ वर्क का पार्ट होते हैं। फाइनल आंसर हमारा जो रेक्टिफाइड एंट्रीज होती हैं, रेक्टिफिकेशन होती है, वो हमारा फाइनल पार्ट होता है। वो जर्नल एंट्रीज ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से हमारा फाइनल पार्ट उसमें प्रोसेस होगा। जर्नल एंट्री की तरह जर्नल एंट्री पास की जाएगी और नरेशन में बताया जाएगा कि ये एक रेक्टिफाइड एंट्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल पार्ट है, वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹3000 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक पुराना फर्नीचर था 3000 का, जिसको हमने जब बेचा, सेल प्रोसीड्स आई, हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, हमने ये गलत किया है। हमने क्या किया ऐसा, हमने किया सेल करी फर्नीचर की, पर हमने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट। जब हम सेल करते हैं गुड्स की तो सेल्स अकाउंट आता है, बट जब हम फर्नीचर यानी एसेट की सेल करते हैं तो एसेट डिक्रीज होती है और क्रेडिट होती है बुक्स में। तो हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3000 एंड 3000, बट रॉन्गली इन्होंने कहा सेल्स अकाउंट हमने पोस्टिंग कर दी। इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हमने कैश को भी गलत कर दिया। कैश हमें मिला है, हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, बट क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स को। क्या सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था सेल ऑफ फर्नीचर पर? नो, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री एंड राइट एंट्री दोनों हमारे सामने है। हम क्या इसको पूरी को काट के ये एंट्री पास कर दी? नो, हमने बात करी रॉन्ग डेबिट हो जाता है अगर अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर रॉन्ग डेबिट हो जाता है, उसको सही करने के लिए जितना गलत डेबिट हो उतने से क्रेडिट करो।
या रॉन्ग क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट को हटाने के लिए उसका उल्टा, रॉन्ग क्रेडिट को हटाने के लिए उसका उल्टा डेबिट करो। और दूसरी चीज, क्रेडिट करना था नहीं किया तो क्रेडिट कर दो, डेबिट करना था डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो। इसमें हमें बिल्कुल ऐसे काम करना है जैसे मूवी के अंदर हमें विलन को भी मारना है और हीरो को भी बचाना है, विलन को भी मार देना है और हीरो को भी बचाना है। तो विलन क्या है, विलन कहता है कि आपने सेल्स को गलत क्रेडिट किया है, हटा दो इसको, सेल्स को हटाना है, क्रेडिट को हटाना है, डेबिट होगा, डेबिट को हटाना है, क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना कि चीज को हटाना है, बुक्स में लेके आना है, गलत को हटाना है, सही को लेके आना है। हटाना है तो जो हो रखा है उसका ऑपोजिट करना है, लेके आना तो जो होना चाहिए वो करेंगे। यहाँ पे सेल्स को हटाना है, क्रेडिट हो रखा है तो हटाने के लिए हम सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और 2, हमें सेल्स की जगह किसको क्रेडिट करना चाहिए था, फर्नीचर को, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दो। 2 फर्नीचर अकाउंट। क्या हम कैश को चेंज करेंगे, नो, कैश को इसलिए चेंज नहीं करेंगे बिकॉज कैश अपनी जगह पे है, यहाँ डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही है। सिर्फ हमें गलती में देखना है कि क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नो, हटाना है तो उल्टा कर दो, लाना है तो जो होना चाहिए वो कर दो। मतलब डेबिट करना था कुछ, नहीं किया, डेबिट कर दो, डेबिट करना था कुछ, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो। बट अगर गलत डेबिट कर दिया तो हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, गलत क्रेडिट कर दिया तो हटाने के लिए डेबिट कर देंगे। आइए नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव ऑन होते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर का पार्ट है। हम ये जो फाइनल आंसर का पार्ट है जर्नल की बुक्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, और ये वाला पार्ट हम क्वेश्चन में शो कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, और चाहे तो वर्किंग नोट में, और चाहे तो हम मेन आंसर में भी इस तरह से शो कर सकते हैं, चाहे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ₹800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जब हम लैंडलॉर्ड को ही रेंट दिया जाता है, मकान मालिक को ही रेंट दिया जाता है, बट आप जब रेंट पे करते हो तो रेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। रेंट पे करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव करते हैं, रेंट अकाउंट क्रेडिट। तो जो खर्चा था हमने क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें, रेंट अकाउंट डेबिट ₹800। जब हमने 800 पे किए होंगे तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। यहाँ कैश की गलती वापस से नहीं बताई गई है, टू कैश अकाउंट, करेक्ट एंट्री ये थी, रॉन्गली हमने कर दिया लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए राम है लैंडलॉर्ड, राम अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, टू कैश अकाउंट 800। अब ये पूरी एंट्री गलत नहीं है, एंट्री के अंदर डेबिट वाला अकाउंट गलत है, पर पूरी एंट्री से ही बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो एंट्री ही को गलत क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका डेबिट वाला पोर्शन गलत है। दोनों अकाउंट गलत नहीं है, पर एंट्री को गलत इसलिए बोला जा रहा है कि एंट्री के अंदर कुछ भी गलत है तो एंट्री सही नहीं है। अब हमें क्या करना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट गलत डेबिट हो रखा है, इसको हटाना है। डेबिट वाले को हटाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट से हटाया जाएगा, कटिंग नहीं की जाएगी। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट ₹800 और डेबिट कर देंगे हम जो हमें डेबिट एक्चुअल में करना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट 800। इस तरह से जो गलत है उसका इफेक्ट खत्म हुआ। जो कहानी हमने शुरू में पढ़ी थी, स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि हम गलत साइड चले गए, पहले हम उस साइड से वापस आए और जिस साइड जाना था उस साइड हम गए, जो होना था वो किया और जो गलत हो रखा है उसको हटाया। हटाना है तो ऑपोजिट करोगे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, और कहानी में लेके आना है तो डेबिट को डेबिट ही और क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट ही होगा। रेक्टिफाई करने वाली एंट्री में, रेक्टिफिकेशन में। थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल है, हम पढ़ते हैं। क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर रिकॉर्डेड एज 700। 7,000 को 700 मान लिया तो डेबिट क्रेडिट में क्या लिख दिया, 700।
अब क्रेडिट सेल अरुण को करिए तो एंट्री होती है, डेटर का नाम आता है, क्रेडिट पे है, डेटर अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है 7000, हमने कितनी रिकॉर्ड कर ली है 700। अब डेबिट को डेबिट ही किया है, क्रेडिट को क्रेडिट ही किया है, पर गलत अमाउंट से किया है। मतलब हमने अरुण अकाउंट डेबिट ही किया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही किया है, पर फिर हमने अमाउंट गलत लिख दी। इसीलिए हम इस एंट्री को, देखो अकाउंट कोई गलत नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट, पर इसके अंदर कुछ भी अगर गलत है, तीनों चीजों में से एक भी चीज गलत है, तो हम एंट्री को रॉन्ग बोलेंगे। हम कहेंगे 700 रुपए से एंट्री होगी। हम सही कैसे करें इसको? अब सही करने के लिए हमें इस अकाउंट को ना डेबिट से हटाना है ना क्रेडिट से। क्यों? क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट होने हैं, बट 7000 से होने, 700 से होने, जितने से काम होना था। अगर आपने काम उतने से कम अमाउंट पे कर रखा है तो आप उसको बढ़ा लो और इफेक्ट दे दो 6300 का, कि वो टोटल हो जाए 7000। डेबिट वाला डेबिट में ही है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही है, पर 7000 की जगह कितने पे है 700 से। क्या और करें कि ये 7000 बन जाए? अकाउंट की साइड बिल्कुल सही है, क्या करें कि ये 7000 हो जाए? मुझे लगता है इसमें 6300 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कोई भी अकाउंट रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है, डेबिट वाला डेबिट ही हुआ है, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही हुआ है, मतलब किसी अकाउंट को हटाना नहीं है, बट जो होना था, जितने से और डेबिट और क्रेडिट होना था वो नहीं हो रखा, मींस 6300 कम से डेबिट क्रेडिट हो रखा है। तो जो करना है यानी और डेबिट और क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे और डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। गलती ये थी कि डेबिट डेबिट हो गया, क्रेडिट क्रेडिट हो गया, पर कम से डेबिट क्रेडिट हुआ, तो उस लेवल को 7000 तक जाना था, 700 पे 7000 पर लाने के लिए 6300 और से डेबिट क्रेडिट कर दिए, दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये एंट्री बन गई। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, हमारे पास जो है क्रेडिट सेल टू महेश ₹5200 वर नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, गलत कुछ नहीं किया, काम ही नहीं किया, तो जो काम करना था नहीं किया। अब क्या करें? अब उस एंट्री को पास कर दो, जो एंट्री पास नहीं हो रखी, कंप्लीटली ओमिटेड एरर है, कंप्लीटली एरर है। आप एरर क्या है कि आप कंप्लीट एंट्री भूल गए हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री जो 5200 रुपीज की है टू सेल्स अकाउंट 5200, आपने एंट्री पास नहीं करी। आपको करना क्या था? एंट्री पास करनी थी। आपकी गलती क्या है? नो एंट्री पास्ड। तो गलती को सही करो, एंट्री पास करो। जो एंट्री होनी चाहिए, महेश अकाउंट डेबिट 5200 टू सेल्स अकाउंट 5200। इस तरह से हमने देखा कुछ पार्ट की, कुछ ट्रांजेक्शन्स करी जिनमें एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर कोई भी हो सकता है, वन साइडेड, टू साइडेड, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, वो सब डिस्कस करना बाकी है कि ये कौन सी स्टेज पे मिला, कौन सी स्टेज का एरर है या किस टाइप का एरर है। अभी हमने ये जाना कि हम एरर को ठीक कैसे करते हैं, गलत चीज को सही से कंपेयर करते हैं, गलत जो हो चुका उसे हटाते हैं और जो सही होना चाहिए था वो करते हैं। गलत के अंदर जितना पोर्शन ठीक है उसको नहीं छेड़ते, जितना पोर्शन गलत है सिर्फ उसको ही ठीक करते हैं, और जितना सही पोर्शन उसकी जगह होना चाहिए उसको करते हैं। मतलब अगर पूरी एंट्री गलत है तो हम पूरी एंट्री को ऑपोजिट लिख के नई एंट्री पास करेंगे, ऐसा नहीं। हम सिर्फ उस रॉन्ग एंट्री के रॉन्ग पार्ट को,
रॉन्ग पार्ट को रिवर्स करते हैं, डेबिट का बदले में क्रेडिट और क्रेडिट के बदले में डेबिट, और सही में जो होना चाहिए उसको करते हैं। हम दोनों एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। इस तरह से हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। इन कमिंग वीडियोज में हम 1 by 1 स्टेजेस, टाइप्स और हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स विद बुक्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, एरर कहाँ मिला, कैसा एरर था, सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर ऑल द वीडियोस एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।